Hello friends, this is the third chapter of geography. Name of this chapter is drainage. In this video, we'll learn what is drainage, Indian drainage system and Himalayan rivers. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले we need to ask exactly what is drainage यानी कि drainage का मतलब क्या है. फ्रेंड्स, ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को ड्रेनेज कहा जाता है. फ्रेंड्स, रिवर सिस्टम इज एक नदी यानी एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसके साथ मिलने वाली छोटी स्ट्रीम्स और छोटी रिवर्स, इन सबको मिलाकर रिवर सिस्टम कहा जाता है. फ्रेंड्स, small streams flowing from different directions come together to form the main river. इसका मतलब है कि छोटी छोटी streams यानी कि पानी की छोटी छोटी धाराएं अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो करती हैं और ये सब मिलकर एक मेन रिवर फॉर्म करती हैं यानी कि एक बड़ी नदी बनाती हैं. और ये बड़ी नदी आखिर में जाकर एक लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि किसी लेक या सी या ओशियन में फ्लो करती हैं. फ्रेंड्स, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. इसका मतलब है कि एक सिंगल रिवर सिस्टम जो भी एरिया को ड्रेन करता है, जितने भी एरिया को ड्रेन करता है, उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन यानी कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेज़न रिवर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है वाटर डिवाइड. एनी एलिवेटेड एरिया यानी कि कोई भी उठा हुआ एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड, जैसे कि कोई माउंटेन पहाड़ या कोई अपलैंड separates two drainage basins, दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग अलग कर देता है. Such an upland is known as a water divide. इस तरह के अपलैंड यानी कि ऊंचे उठे हुए लैंड को वाटर डिवाइड कहते हैं. तो आप बनी हुई पिक्चर में देख सकते हैं कि स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स हैं जिनको बीच से एक वाटर डिवाइड में अलग अलग कर दिया है. नाउ फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है द हिमालयन रिवर्स और दूसरा है द पेनिनसुलर रिवर्स. अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं. Let's see the difference between Himalayan rivers and peninsular rivers. Friends, Himalayan rivers जो होती हैं वो perennial rivers होती हैं. Perennial का मतलब होता है हमेशा हमेशा रहने वाला. Himalayan rivers में पूरे साल तक पानी रहता है. These rivers have water throughout the year. वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सीजनल रिवर्स होती हैं, यानी कि इन नदियों में सीजन के अकॉर्डिंग ही पानी रहता है. दे डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. इन नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता. दे रिसीव वाटर फ्रॉम मेल्टेड स्नो एज वेल एज रेनफॉल. हिमालयन रिवर्स को पानी, वाटरफॉल और मेल्टेड स्नो दोनों तरीके से मिलता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल. लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स को सिर्फ पानी रेनफॉल से, बारिश से मिलता है. अगला डिफरेंस है कि हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. हिमालयन रिवर्स के रास्ते, उनके कोर्सेज बहुत लंबे होते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, जो इनका सोर्स होता है, वहाँ से लेकर समुद्र में गिरने तक. और दूसरी ओर पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स जो है यानी रास्ता जो है वो छोटा होता है और छिछला, शैलो होता है.
Himalayan rivers are long and are joined by many large and important tributaries. हिमालयन रिवर्स बहुत लंबी होती हैं और इनमें कई बड़ी और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी कि छोटी नदियां या स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्टर दैन हिमालयन रिवर्स, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो हिमालयन रिवर्स से छोटी होती हैं। लास्ट में आते हैं इन दोनों रिवर्स के एग्जाम्पल्स। हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल हैं इंदस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और पेनिनसुलर रिवर्स के एग्जाम्पल हैं महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हिमालयन रिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंदस रिवर सिस्टम की। फ्रेंड्स, Indus river system rises in Tibet near Lake मानसरोवर। इंदस रिवर ओरिजिनेट होती है, राइज करती है तिब्बत में, जहाँ पर वो लेक मानसरोवर से निकलती है। फ्रेंड्स, ये रिवर वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और एंटर करती है इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ये रिवर बाल्टिस्तान और गिलगित से फ्लो होते हुए एटॉक के माउंटेन से निकलती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में पहुंचने पर मिठान कोट में ये रिवर के अंदर सतलुज, बियास, द रावी, चेनाब और झेलम जैसी रिवर्स मिल जाती हैं। इसके बाद इंदस साउथ की तरफ फ्लो करती है, जहां वो फाइनली अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ये रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर्स में से एक है और इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। इसी के साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं द जस्कर, द नब्रा, द श्योक, जो कि कश्मीर में इस नदी से आकर मिलती हैं। ये तो बात हुई इंदस रिवर सिस्टम की। अब हम बात करते हैं द गंगा रिवर सिस्टम की। फ्रेंड्स, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भागीरथी एंड इट इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगा के हेड वाटर को, उसकी मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। फ्रेंड्स, देव प्रयाग इज इन उत्तराखंड। हरिद्वार तक पहुंचने के बाद गंगा पहाड़ों में से निकल जाती है एंड फ्लोज ऑनटू द प्लेन्स, और प्लेन्स में फ्लो करती है। इस रिवर की लेंथ है अबाउट 2500 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, गंगा रिवर की एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना। यमुना रिवर ओरिजिनेट करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और ये गंगा को इलाहाबाद में आकर मिलती है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक और कोसी। ये तीनों रिवर्स राइज होती हैं नेपाल में हिमालय से। These rivers flood parts of northern plains every year, causing widespread damage to life and property. ये नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में बाढ़ लेकर आती हैं, जिनसे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का डैमेज होता है। बट दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। लेकिन इन तीनों ट्रिब्यूटरीज के पानी से सॉइल एग्रीकल्चरल यूज के लिए एनरिच भी होती है, फर्टाइल भी होती है। फ्रेंड्स, गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करती है फरक्का तक, जो कि वेस्ट बंगाल में है। Here at the northernmost point, यहाँ सबसे नॉर्दर्न पॉइंट पर द रिवर डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स। जो रिवर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो कि हैं द भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी और द मेन स्ट्रीम। जो भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है वो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरी तरफ द मेन स्ट्रीम एंटर्स बांग्लादेश। जो मेन स्ट्रीम है
वो बांग्लादेश में एंटर करती है और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस यूनियन को, इस मेल को मेघना कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मेघना। फ्रेंड्स, ये जो बड़ी रिवर बनती है मेघना, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो करती है और फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ये एक डेल्टा फॉर्म करते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो राइजेस इन तिब्बत इन ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, जो कि बहुत क्लोज है इंडस रिवर के सोर्स के। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है और इसका कोर्स मेजरली इंडिया के बाहर ही है। ये रिवर हिमालयाज़ के पैरेलल यानी कि उनके साथ साथ फ्लो करते हुए नमचा बरवा पे आकर एक यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती हैं अरुणाचल प्रदेश से। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को दिहांग कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस रिवर के डिफरेंट नेम के साथ साथ इसका तिब्बत में और बांग्लादेश में भी डिफरेंट नेम होता है। It is known as Sangpo in Tibet and it is known as Jamuna in Bangladesh. इसकी tributaries हैं लोहित, दिबांग and many other rivers that join this big river in Assam region. ब्रह्मपुत्र रिवर की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में आने पर इस रिवर में वाटर और सिल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते ये रिवराइंस बनाती है यानी कि छोटे छोटे रिवर आइलैंड्स बनाती हैं। ऐसा ही एक रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र बनाती है और फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। हर साल रेनी सीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर ओवरफ्लो करती है और इस रिवर में फ्लड आ जाता है, जिससे असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, हानि होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार देखते हैं व्हाट डिड वी लर्न टुडे। वी लर्नड अबाउट व्हाट इज ड्रेनेज। हमने जाना कि ड्रेनेज क्या होता है। हमने डिफरेंस पढ़ा हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में, और हमने डिफरेंट हिमालयन रिवर्स के बारे में भी बात की। फ्रेंड्स, आप घर जाकर अपनी ज्योग्राफी की बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया में से चैप्टर 3 ड्रेनेज ज़रूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि रिवर्स का इकोनॉमी में क्या रोल होता है और हम रिवर पॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। थैंक यू।